हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ आज विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों की मीटिंग थी। मीटिंग के बाद अब प्रेस नोट जारी हुआ है तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ट्वीट भी किया गया है। तो हम सारी चीज़ें दिखाएंगे आपको डिटेल में क्या हुआ है मीटिंग्स में। लेकिन खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यहाँ पे खोला हो गया है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, वही वाला हाल हुआ है। देखिए क्या हुआ मीटिंग में, प्रेस नोट में जारी हुआ। तो चलिए देखते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इस पे। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए ट्वीट के साथ शुरुआत करते हैं। बैक टू बैक 4 ट्वीट्स किए गए हैं। सीएम ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफ यूपी, मुख्यमंत्री श्री माई योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि इन भर्ती बोर्डों के तहत रिक्त पदों के चयन की प्रक्रिया पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से पूरी की जाए। परीक्षाओं को समय से संपन्न कराते हुए उनके परिणाम भी शीघ्र घोषित किए जाएं। ये पहला ट्वीट है। तुरंत बाद दूसरा ट्वीट भी देखिए। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भर्ती प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न अधिकारियों के साथ बैठक की। फिर ट्वीट, उन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, विभिन्न बोर्डों के साथ बैठक की। सभी भर्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। चलिए अब देख लेते हैं विस्तार में चीज़ों को। तो ये प्रेस नोट जारी किया गया है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा। मुख्यमंत्री ने विभिन्न आयोगों के साथ बैठक की है। मुख्यमंत्री ने पिछले 3 सालों में 3 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को नौकरी दिए जाने पर संतोष व्यक्त करते हुए इस प्रक्रिया को और तेज़ी से आगे बढ़ाए जाने का निर्देश दिया। नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शी और निष्पक्षता के साथ संचालित की जाए, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है। मुख्य सचिव तथा अपर मुख्य सचिव कार्मिक को प्रत्येक विभाग से रिक्त पदों का प्रामाणिक विवरण प्राप्त कर प्रस्तुत किए जाने के निर्देश। तो पहला दावा यहाँ से खोखला साबित हुआ कि अगले दिन तक जो खाली पद हैं उनकी जो उपलब्धता कराई जाए, उनकी जानकारी दी जाए। तो अभी तक इनको खाली पदों का ब्यौरा नहीं सौंपा गया है, ये बड़ी खबर, क्योंकि इनको फिर से बोला गया है कि खाली पदों का ब्यौरा जो है विभागवार प्रस्तुत किया जाए। युवाओं पारदर्शिता ढंग से योग्य और अच्छे अभ्यर्थियों का चयन करते हुए विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की भर्तियां शीघ्र पूर्ण की जाए। यानी कि इसका कोई भी यहाँ पे देखिए समय पीरियड नहीं निर्धारित किया गया है। जो मुख्यमंत्री बोलते रहते हैं कि 6 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। युवाओं को नौकरी सहित रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता। भर्ती बोर्डों के तहत रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से पूरी की जाए। चयन परीक्षाओं के समय कोविड-19 प्रोटोकॉल तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन किया जाए। शीघ्रता के साथ रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराते हुए अध्याचन के लिए भेजा जाए। यहाँ पे देखिए, अभी रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध करते हुए अध्याचन के लिए भेजा जाए। यानी कि आयोगों को सुस्त होने का मौका इन्होंने दे दिया यहीं से। फिर से आगे देखते हैं। और मुख्यमंत्री को आयोगों के अध्यक्ष गुमराह करते रहे। शीघ्रता के साथ रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराते हुए अध्याचन भेजा जाए। और वर्ष 2017 से अब तक रिक्त पदों में जो पुलिस की भर्तियां 1,37,253 की गई हैं, वह पिछले कई वर्षों में कई गुना है। इनका कहने का मतलब ये है। फिलहाल उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 3 वर्षों में 3 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को नौकरी दिए जाने पर संतोष व्यक्त करते हुए इस प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ाए जाने का निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संचालित किया जाए। उन्होंने मुख्य सचिव तथा अपर मुख्य सचिव कार्मिक को प्रत्येक विभाग से रिक्त पदों का प्रामाणिक विवरण प्राप्त कर प्रस्तुत किए जाने का निर्देश दिए हैं। यानी कि इन्होंने कहा था कि 24 घंटे के अंदर जो खाली पदों का विवरण दिया जाए, वो ढाक के 3 पात हैं। अभी तक इनके पास विवरण नहीं आया। विवरण प्राप्त कर प्रस्तुत किए जाएँ। कब तक प्रस्तुत किए जाएँ इसकी कोई समय सीमा नहीं है। यानी कि 6 महीने का जो बात इन्होंने कही थी वो भी एक जुमला साबित हुआ मोदी सरकार की तरह। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि पारदर्शिता ढंग से योग्य और अच्छे अभ्यर्थियों का चयन करते हुए विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया
शीघ्र पूर्ण की जाए। युवाओं को नौकरी सहित रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ अपने सरकारी आवास में विभिन्न बोर्डों के साथ बैठक की, जिनमें कि विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष शामिल हुए और विवरण दिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इन भर्ती बोर्डों के तहत रिक्त पदों का चयन प्रक्रिया पारदर्शी एवं समय ढंग से पूरी की जाए। परीक्षाओं का समय में संपन्न कराते हुए उनके परिणाम भी शीघ्र घोषित किए जाएं। चयन प्रक्रियाओं में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाए, जिससे कि इसमें अनियमितता की कोई गुंजाइश न रहे, इसका भी ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शीघ्रता के साथ रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराते हुए उन्हें अध्याचन के लिए भेजा जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं तथा नौकरी तथा रोजगार के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लगातार प्रयास कर रही हैं, जिससे उनका भविष्य उज्ज्वल हो। मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2017 से अब तक रिक्त पदों की सापेक्ष की गई भर्ती पुलिस विभाग में 1,37,253 की जा चुकी है, जो कि 2007 से 2017 के बीच में कई गुना है। बेसिक शिक्षा विभाग में भर्तियां हुई हैं। समूह खागा में 8,056 भर्तियां की गई हैं। लोक सेवा आयोग यहाँ पे देख सकते हैं। फिर भर्तियों का विवरण यहाँ पे दिया गया है, जो कि सरासर और पूरी तरह से गलत दिया गया है। इसी प्रकार से चिकित्सा विभाग में 1112, नगर निगम में 700, सहकारिता में 726, वित्त में, इन सब भर्तियों का ब्यौरा पूरी तरह से असत्य माना जा सकता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 5,421। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 35,019, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में 290, बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000, पुलिस विभाग में 16,836 भर्तियां तथा उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में 853 भर्ती प्रक्रियाधीन है। हमें तो आश्चर्य हो रहा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में कौन सी भर्तियां हैं जो 35,019 पदों पर अभी प्रक्रियाधीन है। नई सरकार की जोड़ा जाए तो 6 से 7,000 के बीच में ही नए विज्ञापन हैं, और पुरानी सरकार में बहुत ज़्यादा होंगे तो करीब 5 से 6,000 पदों का विज्ञापन होगा। यानी कि कुल मिला के 10-12 हज़ार पदों का विज्ञापन की भर्ती प्रक्रिया ही बाकी है, जबकि सरकार ने आयोग ने दिखा दिया 35,019। इन्होंने 16,000 पदों पे भर्तियां भी कर ली और 35,000 पदों पे भर्ती प्रक्रियाधीन है। हमें लगता है कि इन 35,000 में जो नए अध्याचन यूपी को प्राप्त हो गए हैं उनको भी जोड़ दिया गया है। अगर ये अध्याचन निकाल दिए जाते हैं तो इस हिसाब से करीब 20,000 पदों का अध्याचन यूपी को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन लापरवाही पे लापरवाही किए जा रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आगे हम देखते हैं। इसी प्रकार से जो है विभिन्न लोग उपस्थित थे इस मीटिंग में, सभी लोग उपस्थित थे। तो ये आपके लिए रही बहुत बड़ी चीज़ें। यहाँ पे जो मीटिंग हुई थी उसका जो है ये नोट था, हमने आपको दिखा दिया कि मीटिंग में आज क्या हुआ। फिलहाल ढाक के 3 पात हैं। कुछ नहीं हुआ मीटिंग में, जैसे पहले मीटिंग होती थी वैसे हुई। सिर्फ और सिर्फ दिखावा था, धरना आंदोलन रोकने के लिए एक साजिश थी। इसके अलावा कुछ नहीं हुआ मीटिंग में। आप जान लीजिए क्या होगा क्या नहीं होगा, आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी बात के साथ हम बात को समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।